मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरी शादी इंडिया में बहुत ही शानदार तरीके से मेरे परिवार वालों के सामने हुई। मेरे पति की तरफ से सिर्फ 4 जने ही शादी में मौजूद थे, जो कि मेरे पति थे, मेरे पति के बड़े भाई थे, उनकी बीवी थी और उनके माताजी थे। शादी के कुछ समय के बाद ही मुझे पता चला कि मेरे पति की एक बार पहले भी शादी हो चुकी थी, जो कि इंडिया में ही हुई थी, और मैं उनकी दूसरी बीवी थी। वो मुझे, मेरे पति के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी थे, लेकिन मैं इमोशनली अटैच थी, तो उनकी बेल करवाने में भी मैंने उनकी मदद की। तो शादी के बाद वो मुझे यूएसए ले आए विजिटर वीज़ा पर। यहाँ आकर उन्होंने मुझे इंडिया में बोला कि विजिटर वीज़ा पे अभी मेरे साथ चलो, वहाँ जाकर आपके पेपर फाइल कर देंगे। तो यहाँ आकर उन्होंने मेरे पेपर भी फाइल नहीं किए। मैं प्रेग्नेंट भी हुई। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी वो मुझे तंग करते रहे। हमारे 2 बच्चे हुए। उन्होंने धोखे से मुझसे तलाक भी ले लिया। हमारी शादी 5 साल तक रही और हमारे 2 बच्चे भी हुए। उन्होंने मुझसे धोखे से तलाक भी ले लिया, जिसका मुझे बिल्कुल पता नहीं था। जब हमारा दूसरा बच्चा हुआ तो उन्होंने मुझे धोखे से इंडिया भेज दिया और बोला कि इंडिया में जाकर वो मेरा पेपर वर्क जो है वो लीगल करवाएंगे और मुझे यहाँ वापस लेकर आएंगे। तो मैं इंडिया में रही। वो मेरे पास आते भी रहे, मुझसे फ़ोन पर भी बात करवाते रहे, लेकिन कभी मेरी बड़ी बेटी को अपने साथ नहीं लाए, जिनको उन्होंने अपने साथ यहाँ यूएसए में ही रख लिया था। तो मैं जब मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैं यूएसए एम्बेसी में वीज़ा लेने के लिए दोबारा गई। तो वहाँ मुझे पता चला कि मेरा तो स्टेटस ही नहीं है, मैं तो इलीगल पहले से ही हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं ओवर स्टेट थी यूएसए में। तो जब मैंने घर आकर अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो मेरे ऊपर हंसने लगे और मुझे उन्होंने बताया कि हमारा तो तलाक भी हो चुका है। और आई वॉज शॉक टू नो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी तो शादी भी हुई हुई है। और हमारा जो सेकंड बेबी था वो हमारे तलाक के बाद हुआ था। तो मैं इंडिया में थी, तो जैसे मुझे अपने तलाक के बारे में पता चला तो मैं अपने बड़े बच्चे को लेकर परेशान रहने लगी। मेरे मन में बड़े अजीब अजीब ख्याल आते थे। बहुत बार रोती भी थी कि पता नहीं कैसे मिल पाऊँगी। तो मैं बहुत अपसेट होकर इंडियन ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है उनके पास गई। तो उनको मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई। तो उन्होंने मुझे मिसेस अनु पेशावरिया जी के सेमिनार के बारे में बताया, उनकी जो एसोसिएशन है सेवा लीगल एड, उसके बारे में बताया। तो मैं मिसेस अनु पेशवरिया से मिलने गई तो उन्होंने ही मेरी ह्यूमैनिटेरियन पैरोल करवाई, मुझे मिनिस्ट्री से $1000 की ग्रांट दिलवाई, सो दैट मैं अपना केस परस्यू कर सकती थी। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की इस मामले में। हर जगह से मैट्रिमोनियल इंक्वायरी होती है। आप कहीं भी जाएं, वेबसाइट में जाएं, टाइप इन करें मैट्रिमोनियल इंक्वायरी, तो आप उसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं और वहाँ से डिटेल्स आप पूछ सकते हैं कि इनका कितनी इनकम है, इनकी कितनी बार शादी हुई है, कितने बच्चे हैं, ये सब इंक्वायरी आपको मिल सकती है। इस केस में डेजी ने सबसे पहले इंक्वायरी नहीं की, उसके पेरेंट्स ने इंक्वायरी नहीं की। इसीलिए अगर आपने स्टोरी में देखा, सबसे पहले इनको पहले ये पता चला कि उस लड़के की और उसके ब्रदर की एक बार पहले शादी हो चुकी है। वो शादी का इनको पता ही नहीं था। अगर इन्होंने इंक्वायरी करी होती तो ये शादी के बारे में इनको पता इमीडिएटली चल जाना था। इंक्वायरी करने के बाद उसको पहले ही सुराख मिल गए थे, जब उसको पता चला कि उसके ब्रदर की वाइफ ने पुलिस में कंप्लेंट की। ये उसी घर में रह रही थी जहां पे वो उस ब्रदर की वाइफ ने इसको सब बताया। वहां पे इसको जब पता चल गया था कि ये झूठ इसने बताया है कि पहले इसकी शादी नहीं हुई थी, इसको तुरंत उस बात की कंप्लेंट करनी चाहिए थी। इंडिया में विमेन सेल हैं जहां ये तुरंत कह सकती है कि ऐसे मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पता चला है, तो ये फ्रॉडुलेंट मैरिज है, इसको रिपोर्ट करने के लिए शी कुड हैव कॉल्ड द पुलिस। वो भी इसने नहीं किया। उसके बाद जब उन्होंने 21 दिन के बाद दूसरी वाइफ को छोड़ दिया, तब उसके बाद भी इसको ये समझ में नहीं आई, इसने उस अपने हस्बैंड की हेल्प की। इसने क्या हेल्प की? ताकि उसको बेल मिल जाए उस केस में। क्यों हेल्प की जब ये हस्बैंड को जानती भी नहीं थी? और कैसे इसने उस बंदे की हेल्प कर दी जिसके बारे में इसको हिस्ट्री नहीं पता, जो एक दूसरी औरत को छोड़ रहा है, उसकी हेल्प करके, ताकि ये सिर्फ अमेरिका जाना चाहती है। अमेरिका जाने के और कितने वीजाज होते हैं? जहां तक मुझे पता है ये लड़की पढ़ी लिखी है, ये लड़की
H1 वीजा पे जा सकती थी, L1 वीजा पे जा सकती थी। इसको सिर्फ एक शादी का रास्ता तो नहीं था जाने का। लेकिन इंडिया में आमतौर में लड़कियों को ये पता ही नहीं है कि अमेरिका आने के कितने रास्ते हैं, सिर्फ शादी एक रास्ता नहीं है। उसके बाद इसने और गलतियां करती चली गई। एक सबसे बड़ी गलती अमेरिका टूरिस्ट वीजा पे आई। जब इसकी शादी हुई थी यूएस सिटीजन से, तो टूरिस्ट वीजा पे क्यों आई? इसको आना चाहिए था फियांसी वीजा पे। जब एक आदमी यूएस सिटीजन होता है, वो अपनी वाइफ को फियांसी वीजा पे लाता है। फियांसी वीजा पे लाए अगर शादी नहीं की हुई, और अगर शादी करी हुई है तो शादी के वीजे पे भी लाए। वो दोनों वीजाज इसने यूज नहीं किए और टूरिस्ट वीजा पे आई। टूरिस्ट वीजा के आने के बाद अगर गलती कर भी ली है, तो यहाँ पे आकर के कम से कम किसी अटर्नी की राय लेती कि मेरे पेपर वर्क कैसे फाइल होंगे या मेरा पासपोर्ट कैसे चेंज होगा टू यूएस पासपोर्ट। वो भी आके इसने नहीं किया। एक लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी है, इसने ग्रेजुएशन करी हुई है इस लड़की ने, और इसको इतना नहीं पता कि अगर यूएसए आ रही है तो किसी वीजा पे आ रही है, वो वीजा के क्या रूल्स हैं उसके बारे में मैं पता लगाऊं। ये सब चीजें गूगल पे मौजूद है, ये भी नहीं इसने किया। उसके बाद जब प्लेन में बैठी, मैंने देखा है प्लेन में भी ये बार बार बोलते हैं कि इस वीजे पे आप I-94 ले रहे हैं। I-94 के वीजा के बारे में जब एक्सपायर होता है जानकारी देते हैं, वो भी नहीं इसने सुनी। कोई किताब नहीं इसने पढ़ी और यहाँ आ गई। अब यहाँ आने के बाद जब उसने इसको इल ट्रीट किया, वो इल ट्रीट भी सहती चली गई। तभी भी इसने नहीं कभी सुना कि मैं 911 कॉल करूं। अमेरिका में 911 इजीली कॉल करके रिपोर्ट कर सकती थी, वो भी इसने नहीं की। इसको क्या क्या चीजें इसने नहीं की, ये सारी चीजें अगर ये करेक्ट करती तो शुरू से ये प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद इसने अब्यूसिव होने के बाद प्रेग्नेंट हो गई। नंबर 2, ये प्रेग्नेंट होने की क्या जल्दी थी जब आपको पता है कि हस्बैंड की इतनी हिस्ट्री है, और उसके बावजूद भी इसने एक बेबी पैदा करने का सोच लिया, जबकि हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, अब्यूजिव है, ड्रंकर्ड है, तो बच्चा पैदा करने का क्या मतलब है? वो बच्चा भी पैदा किया, सफर भी करती गई, पेरेंट्स भी यूएसए आए, वो भी इसको मनाने के लिए। इतना क्या प्रॉब्लम है कि आपको किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं यूएसए में रहने के लिए? और एक बच्चा पैदा बाद में हुआ, ये बच्चा पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ये मैरिज को तभी से ही एंड कर देना चाहिए था। ये पहली मैरिज उस आदमी ने गलत की, उसने कुछ नहीं किया, तो ये दूसरी औरत ने कुछ नहीं किया। इसके बाद इसी आदमी की तीसरी शादी भी हुई। ये बार बार गलतियां क्यों होती हैं? ये क्योंकि हम अपनी गलतियों को एक टाइम में देखते नहीं है कि हम कहाँ कहाँ गलती करे जा रहे हैं। जब ये लड़की को इमिग्रेशन पेपर वर्क फाइल नहीं हुआ और इसको धोखे से इंडिया भेज दिया, इसने इंडिया में जाकर के लड़ाई शुरू करी। पहली बार जब इसको अपनी सेकंड डॉटर, बड़ी वाली डॉटर को मिलने नहीं दिया गया, वहां से इसकी जो लड़ाई शुरू हुई। अब गलतियां ऑलरेडी हो चुकी थी, इसलिए इसको 10 ईयर का बैन लग गया था। ये बैन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको सजेस्ट किया कि ये यहाँ पे अमेरिका में केस फाइल करे और ह्यूमैनिटेरियन पैरोल करे। उस टाइम मुझे पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसमें इसको कुछ मॉनेटरी हेल्प हो सकती है। वो मॉनेटरी हेल्प मैंने इसको दिलाई। उसके बाद इसने पेपर वर्क में मैंने इसकी हेल्प की, मैंने इसके पेपर तैयार किए। वो पेपर तैयार करे, वो इसने हमने कोर्ट में यहाँ फाइल किए। वो पेपर तैयार करे हमने इसकी कस्टडी के लिए, बच्चे को मिलने के लिए। जब उसकी कोर्ट डेट यहाँ लग गई, तब हमें ह्यूमैनिटेरियन पैरोल अप्रूव हुई इंडिया में, जो मैंने इसके लिए फाइल की। वो अप्रूवल के बाद ये यहाँ पे यूएसए आई और अब इसको यूएसए में रहने की इजाजत है काफी देर तक, जबकि इसका पैरोल चले। लास्ट में मैंने इसके लिए वावा फाइल की, जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एक्ट है, जिसके अंडर ये अपना ग्रीन कार्ड ले सकती है इस कंट्री में। जब आप एक यूएस सिटीजन से शादी करते हैं तो आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एक्ट में ग्रीन कार्ड आपको मिल सकता है, चाहे आपका डिवोर्स हो जाए। वो वावा, अब इसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। इतना कुछ इसने खो दिया और अपनी इसकी लड़की 11 साल की हो गई, जो इसको जानती तक नहीं है। ये अपनी सारी गलतियों को किसको दोष देगी? सिर्फ एक अपनी नेग्लिजेंस का, या अपने पेरेंट्स की नेग्लिजेंस का, या ना अवेयरनेस होने का। यही वर्कशॉप करने में इतनी दूर इंडिया गई थी, पंजाब में, जहां से ये बार बार लड़कियां वापस गई हैं। ये लॉज की जानकारी अगर आप सबके पास हो
तो डेजी जैसी गलतियां बार बार नहीं होंगी।